हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसी चैप्टर के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आपने इस वीडियो से पहले, मैंने टोटल 4 वीडियोस डाली हैं चैनल पर इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को पहले ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देख ली, अच्छे से समझ ली, तो समझ लीजिए कि आपने 50% चैप्टर जो है वो अपना कवर कर लिया है। और बाकी का जो 50% चैप्टर रह गया है वो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं TS गरेवाल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व। हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम ये जो हमें पॉइंट्स बताए हैं हम इनका क्या करेंगे, इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब आप याद कीजिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझाया था और बताया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कुछ चीज़ें एब्सेंट हैं पार्टनरशिप डीड में तो हम उनका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ये सभी पॉइंट्स उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चाहें तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसकी फर्स्ट वीडियो आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब सभी पॉइंट्स, उसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, आप 6 के 6 पॉइंट्स को अपने ध्यान में लाइए। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सैलरीज टू पार्टनर्स। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है पार्टनर्स को सैलरी देनी है तभी देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इट मीन्स हम किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं करेंगे। सो सैलरी इज नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसका भी सेम पॉइंट है। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन होता है तभी हम पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, अदरवाइज हम किसी पार्टनर को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं कैपिटल के ऊपर। सो इसका भी आंसर आ जाएगा नॉट अलाउड। बस आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप डीड में हमें क्या दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम उन चीज़ों का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ध्यान में लाइए, मैंने एक पॉइंट बताया था इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड लोन। अगर तो डीड में मेंशन है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना है तो हम उतने पर दे देंगे। अगर डीड में मेंशन नहीं है कोई भी इंटरेस्ट तो हम हमेशा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हैं। 6% रेट के ऊपर, ये स्टैंडर्ड रेट है, आपको हमेशा याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे एक्सरसाइज के जिनमें आपको ये रेट मेंशन नहीं होगा, आपको खुद से ये रेट लगाना पड़ेगा अगर कोई भी लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। इसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये भी पॉइंट मैं समझा चुकी हूँ, याद कीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने समझाया था, अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा जो प्रॉफिट रेशो है वो हमेशा इक्वल लेनी है, चाहे 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो सबकी रेशो हो जाएगी 1:1:1, इक्वल रेशो। चाहे 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, रेशो आप हमेशा इक्वल लेंगे अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके बाद पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि पार्टनर से किसी तरह का इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर हमने लेना है तो हमने नहीं लेना है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया है तो इट मीन्स यहाँ भी कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो चीज़ डीड में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपना सारा काम करना है, कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये सेम पॉइंट है, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है हमें पता है उसके ऊपर 6% पर एनम का स्टैंडर्ड रेट हम चार्ज करते हैं। अगर कोई लोन
पार्टनर ने फर्म को दिया है। अब लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। टू पार्टनर्स, अब ये वो वाला लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। ध्यान रखिए फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है बाय पार्टनर और टू पार्टनर। 6 पॉइंट जो हमने पढ़ा उसका मतलब था पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। 7 पॉइंट में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अगर डीड में अगर मेंशन नहीं है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं करते। नो इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर। अगर डीड में मेंशन है कि पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो हमने लेना है, चाहे जितना मर्जी रेट हो, 10%, 12, 15, जितना मर्जी हो, तो हमने लेना है। अगर डीड में मेंशन है सिर्फ तभी, अदरवाइज हमने कोई इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं करना। ये था फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो आपको फर्स्ट 6-7 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है हमारे पास या उसमें कुछ मिसिंग है तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको क्लियर होनी चाहिए ये सारी बेसिक चीज़ें। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको सबको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि क्या है और हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर। 3 पार्टनर्स हैं फर्म में और सभी के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। हमें बताना है कौन सा पार्टनर ठीक है कौन सा गलत है। चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, P used 20,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R wants the amount to be given to the firm. P ने फर्म में से 20,000 रुपीज यूज किए और उस 20,000 के ऊपर उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब Q और R चाहते हैं कि P ये सारी अमाउंट जो है वो फर्म को वापस कर दे। अब P क्या करेगा, कौन ठीक है, हमें बताना है P को अमाउंट वापस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो ये 20,000 है ये फर्म का 20,000 था और P ने इसे यूज किया। राइट तो इस 20,000 के ऊपर सिर्फ फर्म का ही था। अगर P ने ये यूज कर लिया, P को ये तो फर्म को वापस करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। P को ये 20,000 फर्म को वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी अमाउंट के ऊपर उसको प्रॉफिट हो जाए तो ध्यान रखिए प्रॉफिट भी पार्टनर को फर्म को वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब P को टोटल 25,000, 20 जो उसने यूज किया और 5 जो उसको प्रॉफिट हुआ, ये दोनों चीजें फर्म को वापस करनी पड़ेगी। P विल, आप इसके आंसर में लिख दे, P विल पे 25,000 टू दी फर्म, क्योंकि जो 20,000 उसने विड्रॉ करवाया था ये फर्म का पैसा है। अगर फर्म का पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ है, उसके ऊपर कोई इनकम अर्न हुई है, तो उसके ऊपर फर्स्ट सबसे पहले जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म का है। इसीलिए P को फर्म को ये 25,000 रुपीज वापस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। Q यूज 5,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. Q ने फर्म का 5,000 रुपीज यूज किया लेकिन उसको इस 5,000 के ऊपर लॉस हो गया। अब Q चाहता है कि ये लॉस फर्म बियर करे। अब हमें बताना है कि फर्म बियर करेगी लॉस या नहीं करेगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर पार्टनर को किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो फर्म बियर नहीं करेगी। हाँ, ये पैसा जो Q ने यूज किया वो फर्म का था लेकिन पार्टनर ने अपने रिस्क के ऊपर उसे यूज किया, तो फर्म इस 1,000 के लॉस को बियर नहीं करेगी। Q को जो ये 5,000 है, Q will pay 5,000 rupees
टू फर्म। क्यू को ये 5,000 रुपीज फर्म को वापस करने ही पड़ेंगे, लेकिन 1,000 का लॉस फर्म बियर नहीं करेगी। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट भी पार्टनर फर्म को वापस करता। सपोज अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो ये 5,000 और ये 1,000, 6,000 टोटल क्यू फर्म को पे करता। हमेशा ध्यान रखें, अगर प्रॉफिट है तभी वो फर्म को पे किया जाएगा, अगर लॉस है तो फर्म किसी भी लॉस को बियर नहीं करेगी। ये पॉइंट था इसमें। आगे आता है पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड बट आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि वो गुड्स ए लिमिटेड की एक कंपनी है उससे परचेज करें, लेकिन आर जो है वो अग्री नहीं कर रहा है। आप ध्यान रखें, गुड्स परचेज करना ये एक तरह का बिजनेस डिसीजन है। इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन पार्टनरशिप में जब लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। जिस साइड मेजॉरिटी होगी वो डिसीजन हम ले लेंगे। अब फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, पी, क्यू और आर, ठीक है। उसमें से 2 अग्री कर रहे हैं कि गुड्स हमें ए लिमिटेड से परचेज करनी है, लेकिन एक है वो कह रहा है परचेज नहीं करना है ए से। मेजॉरिटी किसकी साइड है? ए लिमिटेड की साइड। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का पी एंड क्यू will purchase from A limited। ध्यान रखिए ये बिजनेस डिसीजन है। जो भी हम बिजनेस डिसीजन लेते हैं वो हमेशा हम मेजॉरिटी के बेसिस पर ही लेते हैं। इसके बाद आता है 4th पॉइंट, P and Q wants to admit C as a partner but P does not agree। अब याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बताए थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसका लास्ट पॉइंट था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमेशा ध्यान रखें, अगर हमने एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करना है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स का, ऑल पार्टनर्स शुड एग्री। सभी पार्टनर्स को एग्री होना बहुत जरूरी है, तभी हम नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं। Only a new partner is admitted when all partners are mutually agreed। अगर कोई भी पार्टनर बोल दे कि हम नया पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे तो फर्म नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकती। बट अगर हमें कोई बिजनेस डिसीजन लेना है एज कि हमने गुड्स किसी पर्टिकुलर कंपनी से परचेज करने हैं तो वहां पर हम मेजॉरिटी चेक करते हैं, लेकिन अगर हमने नया पार्टनर एडमिट करना है तो हम सिर्फ तभी करेंगे जब सभी पार्टनर्स अग्री करेंगे। सो इसका आंसर होगा Q and R will not admit C। Q और R नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते जब तक P अग्री नहीं करता। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, R had given a loan of 1 lakh to the firm and demands interest of 10% per annum। P and Q do not want to pay interest। R ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया है और वो चाहता है कि फर्म उसको 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करे, लेकिन P और Q ये नहीं चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, R डिमांड कर रहा है कि उसको 10% मिले। R खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना किया हो। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ नहीं बताया है कि पार्टनरशिप डीड में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे कि R विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो स्टैंडर्ड रेट है जो हम यूज करते हैं अगर किसी भी पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है तो हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। पॉइंट अगर था इसमें तो वो सिर्फ ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स में था सेकंड क्वेश्चन के, जिसमें पार्टनर ने फर्म का पैसा यूज किया, उसके ऊपर या उसको प्रॉफिट होगा या उसको लॉस होगा। ध्यान रखिए, अगर तो पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने विड्रॉ करवाई है और जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो दोनों उसको फर्म को वापस करनी पड़ेंगी अगर उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर उसको लॉस हो
तो फर्म लॉस बियर नहीं करेगी। लॉस इंडिविजुअल पार्टनर को, जिसने वो लॉस किया है, जिसको वो लॉस हुआ है, उसी को ही बियर करना पड़ेगा। बस उसको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो, ये जो जैसे 5000 थी इस केस में, वो उसको फर्म को वापस करनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक के लिए आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करें ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। थैंक यू।